आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहता है कि कंडक्टर के कोई भी क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेगा वही अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट होगा। कंडक्टर के कोई भी क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितना भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेगा वही होगा इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? चलिए इसको और अच्छे से देखते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। चलिए कुछ एजम्पशन मान लेते, कुछ एज्यूम कर लेते। लेट Q इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज passing through a cross section of a conductor in time t। मैंने माना कि एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से t टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है, q। क्लियर? अब देखिए कंडक्टर बार बार आ रहा है तो कंडक्टर पे मैं एक लेक्चर बनाऊंगा। फिलहाल अभी मैं समझ रहा था कि कंडक्टर क्या होता है, कि उस मटेरियल का कंडक्टर कहते हैं, उस सबस्टेंस को कहते हैं जिसमें चार्ज फ्लो करता है। जैसे एल्युमिनियम क्या है, कंडक्टर है। कॉपर क्या है, कंडक्टर है। कॉपर वायर क्या है, कंडक्टर है। उसमें चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है। क्लियर? फिलहाल इतना दिमाग में रखिए कंडक्टर किसको कहते हैं, ऐसे कंडक्टर पे मैं लेक्चर बनाऊंगा। क्लियर ना? चलिए तो हमने क्या माना कि कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है, क्यू। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये कंडक्टर हमने बनाया, मान लीजिए एल्युमिनियम है या कॉपर है, ठीक है। इस कंडक्टर में हम एक चीज पहले समझेंगे, क्रॉस सेक्शन। जब तक क्रॉस सेक्शन नहीं समझेंगे हमें अच्छे से समझ में नहीं है। तो कॉपर जो है या कॉपर का रड है या वायर है या, तो इसमें जो हमने डायग्राम बनाया है, इसमें ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, मान लेता हूं कि ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन। जिसे देखिए मान लीजिए ये मार्कर है। अभी फिलहाल इसको मान लेता हूं कि ये एल्युमिनियम का है, यानी कि ये कंडक्टर मान रहा हूं। एक्चुअली एल्युमिनियम नहीं है, एक्चुअली ये इंसुलेटर है, बट इसको मैं मान रहा हूं कि ये एल्युमिनियम का है और ये कंडक्टर है। समझने के लिए इस कंडक्टर में ये वाला जो सरफेस है, जो सर्कुलर पोर्शन है, ये है क्रॉस सेक्शन। ये जो पोर्शन है ये क्या है, क्रॉस सेक्शन। क्लियर? पक्का? देखिए ना, मान लीजिए यही एल्युमिनियम का यहाँ पे मैं बनाया हुआ है, तो ये वाला पोर्शन ये है, ये वाला पोर्शन ये है। क्लियर? अच्छे से? पक्का? गुड। अब सोचिए ना कि जब ये वाला सरफेस क्रॉस सेक्शन है, ये वाला सरफेस क्रॉस सेक्शन है, तो सोचिए ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ऐसा सर्कुलर क्रॉसन, इसके बीच में कितना होगा, बहुत सारा होगा। यानी सोचिए ना, जब इसको से काटेंगे तो ऐसा सर्कुलर पीस बहुत निकले। क्लियर? इसका मतलब ये है कि यहां से यहां के बीच में बहुत सारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। इसके बीच में काटिए, इसे काटने के बाद जो दो टुकड़ा बनेगा, और दोनों टुकड़ा को देखिएगा कि दोनों तरफ सरफेस जो होगा सर्कुलर होगा, यानी कि इधर और इधर के बीच में बहुत सारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ऐसा। क्लियर ना? तो जस्ट सोचिए कि अगर मैं कंडक्टर बनाया हूं तो इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन मान लीजिए सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, तो बिल्कुल ऐसा ही क्रॉस सेक्शन इन दोनों के बीच में बहुत सारा होगा। उसमें से मैं एक क्रॉस सेक्शन बनाना हूं, जैसे ये देखिए हमने क्रॉस सेक्शन बनाया, बहुत सारा क्रॉस सेक्शन है। देखिए ये भी क्रॉस सेक्शन है, ये भी क्रॉस सेक्शन है, और सब क्रॉस सेक्शन देखिए एक दूसरे एक जैसा दिख रहा है। तो उसमें से मैं एक क्रॉस सेक्शन मान ले रहा हूं। आपका मन जहां मानना चाहते हैं मान सकते हैं, मैं यहाँ पे मान रहा हूं, आप यहाँ पे भी एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूं। ठीक है? आई थिंक क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया। तो अगर ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन पे भी क्या होगा, क्रॉस सेक्शन होगा। क्रॉस सेक्शन एक्चुअली किसको कह रहा हूं, एक्चुअली सरफेस को, ये वाला सरफेस को क्रॉस सेक्शन कह रहा हूं, ये वाला सरफेस को क्रॉस सेक्शन कह रहा हूं। क्लियर ना? गुड।
यानी कि ये जो है सरफेस, ये वाला पोर्शन को मैं क्रॉस सेक्शन कर रहा हूं। क्लियर अच्छे से? अब इसी के जैसा हमने एक अंदर में क्रॉस सेक्शन इमेजिनरी माना कि ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। चलिए, जो यहां पे एज्यूम किया हो उसके अकॉर्डिंग इसमें ड्रा करते हैं। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये वाला क्रॉस सेक्शन। क्लियर? हमने वहां पे क्या माना है कि Q इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t। इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास कर रहा है? Q। और इस चार्ज को पास होने में कितना टाइम लग रहा है? अब चलिए यहां पर आपको समझाते अच्छे से। मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से Q अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है और इस चार्ज को पास होने में टाइम कितना लग रहा है? T लग रहा है। एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से Q अमाउंट ऑफ चार्ज को पास होने में कितना टाइम लग रहा है? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस क्रॉस सेक्शन से T टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है? यानी कि T टाइम में चार्ज कितना पास कर रहा है? T टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है? तो 1 में बोल सकता हूं Q बाई T, 1 में बोल सकता हूं Q बाई T। तो देखिए रीड करते हैं कि T टाइम में Q अमाउंट ऑफ चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है। 1 यानी कि यूनिट, 1 का मतलब यूनिट। तो यूनिट टाइम में Q बाई T अमाउंट ऑफ चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है। तो डिफिनेशन क्या बोला था कि कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास करेगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। चलिए बताइए, यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास कर रहा है? Q बाई T कर रहा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? Therefore इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू Q बाई T। बात समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू Q बाई T, जहां पे कि I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। Q क्या है? सॉरी, I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला भी आया है वो I किसको स्टैंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट को। Q किसको स्टैंड कर रहा है? तो Q किसको स्टैंड कर रहा है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को। देखिए Q क्या कर रहा है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया है, टोटल कितना पास किया है। क्लियर? एंड देन ये T क्या है? T क्या है बाबू? यानी कि I इक्वल टू Q बाई T में I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। Q क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी क्रॉस सेक्शन से कितना टोटल चार्ज पास कर रहा है। T क्या है? टाइम। कौन सा टाइम? जो चार्ज को पास होने में लगा है। तो आई थिंक इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा सा समझ में आया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में जितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास करेगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होता है। यानी कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास करता है? Q बाई T, यानी क्या इक्वल टू Q बाई T। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is एम्पियर। देखिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और ये यूनिट किसके ऑनर में दिया गया था? तो बता रहे हैं इन ऑनर ऑफ एंड्री मैरी एम्पियर। और ये इनका दुनिया में कब आगमन हुआ था? 1775 में। और प्रस्थान कब किए थे? यानी कि गए कब थे? 1836 में। यानी कि
इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। अब ये एम्पियर किसके ऑनर में दिया गया है? तो हेनरी मैरी एम्पियर के ऑनर में दिया गया है। हेनरी मैरी का जो आगमन हुआ था 1775 में हुआ था और प्रस्थान कब किए थे, यानी दुनिया कब छोड़कर गए थे? 1836 में। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करके आप लोग को दिमाग में रखना होगा ये कि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अब I का यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एक चीज और, एम्पियर को डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल, यानी कि ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर। किसके ऑनर में? हेनरी मैरी एम्पियर के ऑनर में दिया गया है और इस एम्पियर को डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। किससे? कैपिटल ए से। सॉरी, अब आता है कि I इक्वल टू क्यू बाई क्या होता है? टी होता है। अब I का ऐसा यूनिट क्या हो गया? एम्पियर दे लीजिए। Q क्या है? चार्ज, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम। T क्या है? टाइम है, तो टाइम का ऐसा यूनिट आपको सेकेंड। तो एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, दोनों तरफ अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, या बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 एम्पियर में कितना होता है? 1 कूलम पर सेकेंड होता है। क्लियर? अब चलिए 1 एम्पियर को डिफाइन करते हैं। 1 एम्पियर का डिफिनेशन कि 1 एम्पियर सेल्फ कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अब डिफाइन करना है 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को। तो चलिए, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज passing through any cross section of a conductor in 1 second, then current will be 1 एम्पियर। देखिए, 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना है, तो जो हमने इलेक्ट्रिक करंट का जो डिफाइन किया हूं, जो लैंग्वेज लिखा हूं, वही लैंग्वेज पे है, सेम है कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन करंट विल बी 1 एम्पियर। अगर कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर, ठीक है, अगर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज पास करता है और उस चार्ज को पास होने में टाइम कितना लगता है? 1 सेकेंड, दिन करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। यानी सिंपल कि कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम का चार्ज पास करता है और उस चार्ज को पास होने में अगर 1 सेकेंड लगता है तो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। कितना होगा? 1 एम्पियर। देखिए कि ये कंडक्टर है, ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास कर रहा है? 1 कूलम, और इस चार्ज को पास होने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड। तो करंट निकाल के देखते हैं। I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू कितना है? 1 कूलम। टाइम कितना है? 1 सेकेंड। I इक्वल टू 1 बाई 1 कूलम सेकेंड। अब बताइए, 1 कूलम सेकेंड क्या एम्पियर होता है? क्या मैं I इक्वल टू 1 एम्पियर लिख दूं? यानी कि सिंपल है, 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो सिंपल है कि अगर कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम चार्ज पास करता है 1 सेकेंड में, तो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। बाई फॉर्मूला भी देखिए हमने निकाला कि I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू की जगह पे कितना रखा? 1 कूलम। टी की जगह पे 1 सेकेंड। I इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, और 1 कूलम पर सेकेंड कितना होता है? 1 एम्पियर होता है। हो गया कि नहीं? आई थिंक 1 एम्पियर समझ में आ गया आपको। चलिए आगे मैं जो भी आपको नोट्स दूंगा, अभी जो भी आगे पढ़ाऊंगा, वो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा।
आप लोग अच्छे से देखेंगे इसको, क्योंकि अभी जो भी कंसेप्ट दूंगा आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्लियर? चलिए नोट नंबर 2। जैसे मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग और समझेंगे। कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है। एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, और इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पास करने में टाइम कितना लग रहा है? t लग रहा है। यानी कि बोल सकता हूं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस क्रॉस सेक्शन से पास होने में कितना टाइम लग रहा है? t लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? क्लियर? अब बताना है यहां पे कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। करंट कितना फ्लो कर रहा है, आपका इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए कंसेप्ट को आप लोग जाने कि अगर एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है और टाइम कितना लग रहा है t, तो करंट क्या होगा। तो करंट निकालने को सिखाते हैं कैसे निकालें। तो देखिए I इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला Q/T। ये Q क्या होता है? इस क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट में चार्ज पास किया है। ये Q क्या होता है कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट में चार्ज पास किया है। क्लियर? और टाइम, वो टाइम जो लगा है पास होने में। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे तो अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं दिया है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है, बट ये एक चीज दिया है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हेल्प से मैं ये बता सकता हूं ना कि कितना चार्ज पास कर रहा है। कैसे? Q इक्वल टू एनी, याद कीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। याद आया कुछ? यानी कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है तो चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। अब इस डाटा का यूज करके हम बता सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास कर रहा है। क्लियर? देखिए n दिया हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे पुट करेंगे, आपका Q निकल जाएगा, देन आफ्टर यहाँ पे कर देंगे। यानी कि अगर मैं बोलूं कि I इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो Q के जगह पे क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि NE/, यानी कि करंट का न्यू फार्मूला आपके लिए आ गया। और ये फार्मूला आप कब यूज करेंगे? जब एक कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है टाइम t में, तब ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे इस फार्मूले में n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड देन T क्या है? एक एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टर है, कॉपर है या एल्युमिनियम है, मान लीजिए। इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से मान लीजिए 2 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है, और इसको पास करने में 10 सेकेंड लग रहा है। मान लीजिए कंडक्टर है और इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 2 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, एंड इसको पास करने में टाइम कितना लग रहा है? 10 सेकेंड। अब बताना है करंट क्या होगा। फाइंड द करंट, यानी कि I, यानी कि करंट निकालें। तो बताइए, आपको अभी हमने बताया था I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे Q नहीं दिया है। अब Q नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? Q निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? Q इक्वल टू करके N, और फिर क्या करेंगे? यहाँ पर रख देंगे, यानी कि I इक्वल टू NE/T। या आप क्या करेंगे, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो क्या करेंगे? NE/T। अब N कितना है? गिवन है 2 इंटू 10⁻15। E का वैल्यू अभी हमने आपको बताया -19, एंड देन T 10। वाओ,
1.6 इंटू 2 3.2, 10 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा दोनों का, ऐड और नीचे में 10। तो देखिए ये 15 माइनस 19 माइनस 4 यानी कि क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, और यहाँ पे देखिए 10 है पावर 1, ये ऊपर जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 1, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। हमने क्या निकाला है, करेंट निकाला है। अगर करंट निकाला है तो यूनिट क्या रखेंगे, एम्पियर, यानी कि कितना करंट आया 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 एम्पियर। यानी कि अगर मान लीजिए कि कंडक्टर में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, कितना टाइम लग रहा है, दे रहा है सर, यानी कि मान लीजिए कंडक्टर है, उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है और ये भी दिया है कि टाइम कितना लग रहा है। आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तब क्या करेंगे, I इक्वल टू NE/T के फॉर्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर, गुड। अब मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए कि इसी में मान लीजिए कहता है, इसी में एक और एग्जांपल दे देता हूं, कि मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर से मान लीजिए करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, एंड ये 5 एम्पियर मान लीजिए 10 सेकेंड तक फ्लो किया। कितने सेकेंड तक, 10 सेकेंड तक एक कंडक्टर में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कितने देर तक, 10 सेकेंड तक। अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो कर रहा है, कितना पास किया। 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कितना 10 सेकेंड तक। अब बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो किया, कितना पास किया। क्लियर, यानी कि हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। I गिवन है, T गिवन है, N निकालना है, तो I इक्वल टू NE/T। I की जगह 5, N निकालना है, इसकी जगह कितना रखेंगे -19, T की जगह 10। ठीक है, अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 10 5 50 n 1.6 10 टू द पावर -19, ये इधर आएगा, n इक्वल टू 50/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये ऊपर जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर +19 डिवाइड 1.6। इसका कैलकुलेशन करेंगे आपको मिल जाएगा। आई थिंक ये फॉर्मूला आप माइंड में रख लें, NE/T। करंट n दिया है, टाइम दिया है, करंट निकल जाएगा। क्लियर, बात समझ गए। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर, calculate the electric current through the wire if 10 coulomb of charge flow through a cross section of the wire in 2 seconds। देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I थ्रू द वायर इफ 10 coulomb of charge flow through a cross section of the wire in 2 seconds। यानी कि क्वेश्चन में बोला है कि एक वायर है, इस वायर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है 10 कूलम का, यानी कि Q इक्वल टू 10 कूलम। कितना टाइम ले रहा है 2 सेकेंड, यानी कितने टाइम तक 2 सेकेंड।
अब बताइए इलेक्ट्रिक करंट क्या? एक वायर है, एक वायर के क्रॉस सेक्शन से 10 कूलम चार्ज पास कर रहा है, कितने देर तक? 2 सेकंड तक। इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है, यानी कि आई पूछा है। तो आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। तो क्यू कितना दिया? 10 कूलम, टाइम कितना? 2 सेकेंड, कैंसल 5, आई इक्वल टू कितना आया? 5 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम पर सेकेंड क्या होता है? एम्पियर, यानी कि आई इक्वल टू। यहां से अगर आपको दिक्कत है तो आप देखिए क्या निकाल रहे हैं, करंट यूनिट क्या होना चाहिए? करंट का, यानी कि एम्पियर। क्लियर हो गया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि an electric current passing through a conductor, an electric current passing through a conductor is 5 ampere. Calculate the number of electrons that pass through a given cross section of the conductor in 1 microsecond. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि an electric current passing through a conductor is 5 एम्पियर, यानी कि एक कंडक्टर से करंट कितना पास कर रहा है? 5 एम्पियर। तो चलिए काम करते हैं, एक कंडक्टर बना देते हैं। एक कंडक्टर बना दिए, इस कंडक्टर से कितना करंट पास कर रहा है? 5 एम्पियर। एन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज 5 एम्पियर। तो हमने कंडक्टर बनाया, इस कंडक्टर से कितना चार्ज करंट पास कर रहा है? 5 एम्पियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पासेस थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये जो करंट जो है एक कंडक्टर से 5 एम्पियर पास कर रहा है। अब कहता है कि ये वायर का जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। तो मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 माइक्रोसेकंड, यानी कि सिंपल एक कंडक्टर से 5 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। अब पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पास कर रहा है? 1 माइक्रोसेकंड में। 1 माइक्रोसेकंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर जा रहा है? क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन है कि कंडक्टर है और उस कंडक्टर से 5 एम्पियर करंट पास कर रहा है। अब पूछ रहा है कि 1 माइक्रोसेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है, यानी कि n निकालना है। गुड, यानी कि n पूछा है, टाइम कितना दिया है? 1 माइक्रोसेकंड। अब ये माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 और ये सेकंड, यानी कि टाइम हो गया 10 टू द पावर -6 सेकंड। 1 माइक्रोसेकंड का मतलब, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 सेकंड एंड 10 टू द पावर -6। आई दिया है, टी दिया है, पूछा क्या है? n। आई इक्वल टू NE बाई टी। आई इज गिवन हाउ मच? 5 एम्पियर। n निकालना है, e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, t का वैल्यू कितना? 10 टू द पावर -6। क्लियर? अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो n 1.6, ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा? -19, और ऊपर गया तो 6। 5
n 1.6, ये क्या हो जाएगा 19 प्लस 6 यानी कि 13, 10 टू द पावर माइनस 13। अब ये वाला पोर्शन इधर जाएगा तो n निकल जाएगा, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। ये भैया ऊपर जाएगा तो 5 1.6, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा 13। बाकी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर होगा? समझ में आ गया? एक कंडक्टर से करंट दिया हुआ था, अब पूछा था कितने सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास कर जाएगा। क्लियर? आपको और चीज बता दे रहा हूं इसमें, स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए एम्पियर जो है थोड़ा बड़ा यूनिट है, एम्पियर से भी और छोटा यूनिट होता है, एम्पियर से भी और छोटा यूनिट होता है। क्लियर? जैसे मिली एम्पियर, दूसरा माइक्रो एम्पियर, तीसरा नैनो एम्पियर, 4 पिको एम्पियर। ये जो भी लिखा हूं ये सब क्या है, करंट का छोटा यूनिट है। जैसे एम्पियर तो थोड़ा बड़ा यूनिट हो गया, बट ये मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनोमीटर, पिको, ये सब क्या है, स्मॉलर यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए 1 मिली एम्पियर की बात करें, पूरा लैंग्वेज में है 1 मिली एम्पियर, कहीं आपको मिलेगा ऐसे मिलेगा 1 स्मॉल एम कैपिटल एम, यानी कि 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर में जो होता है 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर होता है। एक्चुअली मिली का जो मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 3 होता है। 1 मिली में कितना 10 टू द पावर माइनस 3, इसीलिए 1 मिली एम्पियर में 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर यानी कि 1 माइक्रो, ये माइक्रो का सिंबल है ए। अब 1 माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर होता है, तो देखिए ये जो सिंबल जो है माइक्रो का, एक्चुअली इस माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6। जैसे मिली का 10 टू द पावर माइनस 3, उसी तरह से माइक्रो का कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 6। तो बोल सकता हूं 1 माइक्रो एम्पियर में 10 टू द पावर माइनस 6। क्लियर? उसी तरह से 1 नैनो एम्पियर यानी कि 1 स्मॉल एन कैपिटल, 1 एन ए यानी कि 1 नैनो एम्पियर। नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 9, जैसे माइक्रो का 10 टू द पावर माइनस 6, मिली का 10 टू द पावर माइनस 3, उस तरह से नैनो का 10 टू द पावर माइनस 9। तो 1 नैनो एम्पियर में होता है 10 टू द पावर माइनस 9। नैनो को जगह पे किसको रिप्लेस कर दिए 10 टू द पावर 9 को, क्योंकि नैनो का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 9 होता है। उसी तरह से पिको 1 पिको एम्पियर यानी कि 1 पी ए, 1 पी यानी कि स्मॉल पी कैपिटल ए, 1 पिको एम्पियर। तो ये पी जो है पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 12 होता है, 10 टू द पावर माइनस 12 होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 पिको एम्पियर में 10 टू द पावर माइनस 12 एम्पियर होता है, यानी कि पी के जगह पे किसको रिप्लेस कर दिए 10 टू द माइनस 12। क्लियर? अच्छे से? गुड। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होगा, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं आपको करना है, 5 मिली एम्पियर लिखना है, इस मिली के जगह पे आपको क्या कर देना 10 टू द माइनस 3 रख देना। तो देखिए 5 लिख दीजिए पहले, मिली की जगह पे 10 टू द माइनस 3, एम्पियर की जगह पे आ जाएगा। एक और एग्जांपल 100 नैनो एम्पियर। तो देखिए इसको कन्वर्ट करना है एम्पियर में, तो 100 का जेटिस रहने दीजिए,
फिर नैनो की जगह पे जो नैनो का वैल्यू होता है उसको लग दीजिए और एम्पियर को एज इट इज कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या होगा 100 इंटू 10 टू द पावर। क्लियर? क्लियर हो गया। यानी कि यूनिट का स्मॉलर यूनिट भी होता है जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर और पिको एम्पियर। अगले क्लास में हम लोग बताएंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वगैरह पढ़ेंगे। क्लियर? पक्का? चलिए, थैंक यू।